हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लाए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का VVI शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज के इस क्लास को आप सभी जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि निस्तापन क्या है, बताएंगे। देखिए कितना सटीक आंसर है कि निस्तापन क्या है, और इसका आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज कैल्सिनेशन? वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को द्रवणांक से कम ताप पर धात्विक ऑक्साइड में परिणत करने का तापीय प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर 2 नंबर का सवाल पूछा गया है तो आप सभी कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लाइन में ही इसका आंसर दे के अच्छे से आंसर दे के निकल ले, क्योंकि अगर आपसे 2 नंबर का सवाल पूछा जाए और आप 1 पेज भर दिए तो इसका कोई मतलब नहीं लगता है। जैसे आपको 2 नंबर का पूछा, 4 नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा। इसलिए 2 नंबर का सवाल पूछा गया है, सटीक आंसर देके शॉर्ट आंसर देना है आप सभी को। ओके, तो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को द्रवणांक से कम ताप पर धात्विक ऑक्साइड में परिणत करने का तापीय प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। सटीक आंसर है ये। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, देख लेंगे आप सभी। ओके, द थर्मल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग concentrated ore into metallic oxide at a temperature below the melting point in the absence of air is called calcination। आप सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, या फिर नोट्स भी बना लेना है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर सवाल है कि अयस्क क्या है। देखिए सटीक आंसर कितना है। व्हाट इज ओर? वे खनिज जिनसे किसी धातु का सुगमता तथा कम खर्च पर निष्कर्षण किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? ओर। ओके, अयस्क कहलाते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए है दोज मिनरल्स फ्रॉम विच एनी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड एट लो कॉस्ट आर कॉल्ड ओर्स। ओके, चलिए इसको आप सभी याद कर लेना स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी इसका डिफिनेशन, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका डिफिनेशन यही पढ़ लो, अगर आप कोचिंग में पढ़े हो कि अयस्क क्या है, अगर दूसरे प्रकार से भी अगर याद किए हो कि अयस्क क्या है तो उसको भी याद रखो। इसको नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि 2 पढ़ लो बता दिए, नहीं, अगर याद है तो वो ही याद रखो। लेकिन ये सिर्फ सजेशन के लिए है कि इसको भी अच्छे से याद कर लेना। ओके, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही क्वेश्चन देख लो। अगर आप अच्छे से अगर लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो अच्छी बात है, इसको तो ज़्यादातर फोकस कर लेना। ओके, चलिए बहुलक क्या है बताना आप सभी को। व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर से आप क्या समझते हैं? एक छोटे सरल अणुओं के एक नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होने से वृहद अणु बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक। देखिए, बाय कंबाइनिंग स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स इन अ रेगुलर मैनर अ लार्जर मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड पॉलीमर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहुलक क्या है। आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे सवाल आते ही रहते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बताना है। ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार भी लगा दो तो बहुत ही कम है, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में ही पूछे जाते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए इसका आंसर वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए ये पावर को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और घात की योगफल यानी जितना भी पावर उसको जोड़ दो वही हो गया अभिक्रिया की कोटि। देखिए इंग्लिश में भी दिया होगा, देखिए यहाँ द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन द वेलोसिटी इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ आर दिया गया है, ए पर पावर 1 और बी पर पावर 3 है, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? तो 4। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन द वेलोसिटी इक्वेशन इज कॉल्ड द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, चलिए याद कर लीजिएगा। ब्राउनी गति क्या है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राउनी गति क्या है। व्हाट इज ब्राउनियन
मोशन। जब कोलॉइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलॉइडी कण टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गमन करता है, तो इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लीजिएगा इसको भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मानो तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिडिक रेन। देखिए इसका आंसर कितना सटीक है। कारखाने से निकली विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसें नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर वहां की विद्यमान वाष्प के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। यह अम्ल जब वर्षा के साथ धरती पर गिरती है तो इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। लो स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव बताएंगे आप सभी। धातु तथा उसके आयन मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर क्या कहलाता है, विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे हम लोग ई द्वारा डिनोट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस generated between the metal and its ion is called electrode potential. It is denoted by E। ध्यान में रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। एंजाइम क्या है, एंजाइम इज अ प्रोटीन। एंजाइम आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है एंजाइम क्या है, तो आप सभी प्रोटीन लगाए होंगे। देखिए यहाँ भी दिया गया है एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है, एंजाइम। एंजाइम इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन विच एक्ट एज अ बायकैटलिस्ट विच टेक पार्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द digestive सिस्टम इन द बॉडी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। एक बार क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सेल। ऐसे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसे पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है, उसको ही हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। सेल इन विच द रेडॉक्स रिएक्शन occurs only once and cannot be reabsorbed are called primary cell। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज विटामिन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विटामिन। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि के लिए तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, विटामिन कहलाते हैं। ओके, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछा गया था कि विटामिन क्या है, तो देखिए कितना सटीक आंसर है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं और मनुष्य के शरीर की उचित वृद्धि के लिए यानी उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उसे विटामिन कहते हैं। ओके, चलिए इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ यहाँ दिया गया है ऑफ द बॉडी ऑफ animals and humans and their biological activities are called vitamins।